जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। देश भर के मेडिकल स्टोर्स आज हड़ताल पर हैं। हालांकि कुछ केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन पहले ही हड़ताल से खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन AIOCD का दावा है कि हड़ताल का देश भर में असर देखने को मिला है। देश भर में मेडिकल स्टोर्स, फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटरों की संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी कि AIOCD ने यह हड़ताल बुलाई थी। इस दौरान देश भर के 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेताओं ने अपने मेडिकल स्टोर्स बंद रखे। वहीं समझना यह भी जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल की नौबत आ गई। इनको किस बात से आपत्ति है और ये लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। दरअसल केमिस्टों ने ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध किया है, भारी डिस्काउंट पर आपत्ति जताई है, फर्जी बिना पर्चे दवा बिक्री का आरोप लगाया है, कोविड काल की छूट खत्म करने की मांग की है, छोटे मेडिकल स्टोर्स के कारोबार पर असर पड़ा है। हड़ताल के पीछे केमिस्टों की कुछ मांगे भी हैं। क्या मांगे हैं ये भी समझिए। ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण रखा जाए, ये मांग है। कोविड काल की छूट को वापस ले लिया जाए, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री रोकी जाए, ई फार्मेसी के लिए स्पष्ट कानून बने, भारी डिस्काउंट पर रोक लगे। देश भर के केमिस्ट और दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के कई नुकसान हैं। वहीं हड़ताल के दौरान ज्यादातर निजी मेडिकल स्टोर बंद रहे, थोक दवा बाजार बंद रहा। वहीं अस्पताल के मेडिकल स्टोर खुले रहे, इमरजेंसी फार्मेसी भी खुली रही, साथ ही कुछ बड़ी चेन स्टोर्स भी खुले रहे। तो अब देखिए, यहाँ पर देश भर में असर देखने को मिला है, लेकिन बहुत हद तक दुकानें भी खुली रही हैं। मतलब कि अगर बात की जाए तो बहुत सी फार्मेसी खुली रही हैं। जो यहाँ देश भर में आज AIOCD के आह्वान पर मेडिकल स्टोर और केमिस्ट दुकानों की हड़ताल रही। हालांकि राजधानी दिल्ली में हड़ताल का असर कम दिखाई दे रहा है। संगठन ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त नियमों की मांग कर रहा है। देश भर में आज आह्वान किया गया था AIOCD की तरफ से, मेडिकल स्टोर्स जो हैं उनको बंद करने का हड़ताल का आह्वान था। अनुमान था कि लगभग 15 लाख से ज़्यादा मेडिकल स्टोर आज बंद रहेंगे। अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की तो इस वक्त हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको। एम्स और सफदरजंग जो हॉस्पिटल है, ये दोनों हॉस्पिटल के बीच में जो पूरा ये मेडिकल स्टोर का एरिया है, यहाँ पे तस्वीरें बिल्कुल अलग नज़र आ रही हैं। आम दिनों के जैसे ही यहाँ पे मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। यानी कि इस इलाके में जो बंद का आह्वान था उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टियाँ ज़रूर बांधी हैं। ख़ासतौर पर जो मेडिकल एसोसिएशन हैं और जो मेडिकल के संगठन हैं, उनका मुख्य विरोध इस बात से था कि जो GSR 220E और GSR 817E नोटिफिकेशन था, उसको लेकर संगठनों का कहना है कि इस वजह से ई फार्मेसी कंपनियां जो कानूनी क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो धड़ल्ले से जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ई कॉमर्स की ई केमिस्ट जो सर्विसेज स्टार्ट किए गए हैं और जो क्विक डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट किए गए हैं मेडिकल के, उनकी वजह से जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो लोग अपना निजी व्यापार करते हैं, उन लोगों को घाटा हो रहा है। दवाइयों पे भारी छूट दी जाती है, इसके साथ साथ नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है। कई सारी दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही या नकली प्रिस्क्रिप्शन पे लोगों को दे दी जाती हैं और यही कारण है कि ये लोग आज जो हैं वो विरोध जता रहे हैं। हालांकि राजधानी में इस विरोध का बहुत व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ इलाकों में ज़रूर बंद दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में कुछ खास असर नहीं है। हाथों पे काली पट्टियाँ पहन के, भले ही जो रिबन है बांध के, भले ही कुछ लोग इस जो विरोध है इसमें भाग लेते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो इलाका है एम्स और सफदरजंग का, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे रोज़ाना मरीज आते हैं। अगर बंद का असर होता तो इस यहाँ पे जो आम लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी होती। फ़िलहाल स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। भैया, आप लोगों से कहा गया था बंद के लिए? मैम, इमरजेंसी है हमारा बंद नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल के जो नियरेस्ट फार्मेसी है वो नहीं क्लोज हो सकते हैं। नहीं हो सकते, तो यही कारण है। आप लोगों से भी कहा गया होगा कि बंद रखना है। कहाँ पे दिखाइए? अच्छा, ये जो बीच में
हमारी मांगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया केमिस्ट बंद पोस्टर लगाया गया है, ये पैम्पलेट लगाया गया है और लिखा गया है कि आज 20 मई को 2026 को बंद रहेगी। और मांगे जो हैं वो भी लिखी हुई हैं साफ तौर पे। ऑनलाइन दवा की जो बिक्री है वो बंद करने के लिए कहा गया है। कॉरपोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट को भी बंद करने की मांग है। नकली दवाओं से देश को बचाओ, ये स्लोगन लिखा हुआ है। यानी जो ई कॉमर्स के माध्यम से कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि नकली दवाएं लोगों तक पहुंच जाती हैं, इसका भी विरोध है। आप लोगों के पास भी आए थे? हमारे पास भी आए थे, क्या कहा? बोला था कि स्ट्राइक करने के लिए, मगर इमरजेंसी के चक्कर में तो नहीं बंद कर सकते हम लोग। हाँ, कह रहे थे आप खोल के रखना मगर रिबन लगा के रखना। स्ट्राइक यही कह रहे हैं, फर्क तो पड़ता ही है मैडम। फर्क तो पड़ता ही है। किस तरीके का फर्क पड़ता है? यही कस्टमर आएगा तो अब उसे घर ही मिल रहा है सब कुछ, तो क्या करना आएगा यहाँ। घरी सब कुछ उनको मिल जा रहा है तो आएंगे। और उसका ना ये पता क्या मेडिसिन जा रही है, किसका वो है। यहाँ तो फार्मासिस्ट है, सब कुछ देख के देगा। बिल का माल है, उनको पता नहीं कैसा माल है, वो ग्रे मार्केट या जैसा इधर उधर का माल होता है वो बेच रहे हैं। क्या दे रहे किसी को कुछ नहीं पता। तो यही कारण है आप लोग आज जी विरोध हाँ, प्रदर्शन जी कर हाँ, रहे हैं? जी हाँ, और यही कारण है कि आप काली पट्टी बांधी हुई है? जी हाँ। हाँ जी। हम भी बंद रखते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी के चक्कर में बंद नहीं रख सकते बस। इमरजेंसी सर्विसेज के चक्कर में यहाँ पे इमरजेंसी है तो इस चक्कर में ये लोग बंद नहीं रख सकते हैं। तमाम जो मांगे हैं, अब देखना ये होगा कि सरकार, इस बंद का असर सरकार पे कितना होता है। क्या जो केमिस्ट संगठनों की मांग है वो मानी जाती है? क्या जो क्विक मेडिसिन डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको वापस से, उनके जो नियम हैं उनको सख्त किया जाता है या नहीं? क्या जो केमिस्ट सर्विसेज हैं उनके नियमों को सख्त किया जाता है या नहीं? क्योंकि बहुत बार नकली प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी ई कॉमर्स जो मेडिकल हैं वो लोगों को दवाएं बेच देते हैं, जिसके वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली में भी ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियों के खिलाफ दिल्ली के केमिस्टों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। दिल्ली आरसीटीए के वाइस प्रेसिडेंट विजय सैनी का कहना है कि एक दिन की हड़ताल का मकसद ऑनलाइन दवा बिक्री पोर्टल पर नकेल कसना है, क्योंकि ऑनलाइन दवा बिक्री से नशीली और बैन दवाइयां भी बेची जा रही हैं, जो आने वाले समय के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर साबित हो सकती हैं। हमारी मांगे, क्योंकि पहली मांग ये है, कोई भी प्रोटेस्ट रखा जाता है उसकी मांगे क्या है। हमारी मांग ये है कि जो भी आज की डेट में ऑनलाइन फार्मेसीज जो गलत तरीके से दवाएं बेच रही है उसके ऊपर कड़े नियम और कायदे बनाए जाएं। ऑनलाइन फार्मेसीज एआई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करती है और अपनी तरफ से वो पेशेंट को मनमानी दवाइयां देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फार्मेसीज में डॉक्टर और फार्मेसीज का नेक्सस चल रहा है, जो कि एज ए कानून के अंदर वो अलाउड नहीं है। ऑनलाइन फार्मेसीज में बेधड़क अनैतिक रूप से डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में नकली दवाइयां आने का खतरा बढ़ जाता है। 30-30, 40-40% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि सरकार की तरफ से दिए गए किसी भी मार्जिन के अनुरूप नहीं है। और उसके बाद एएमआर का खतरा इससे बढ़ जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा है कि एएमआर बढ़ जाएगा एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से। ऑनलाइन फार्मेसीज बिल्कुल बेधड़क तरीके से ऑनलाइन फार्मेसीज में एंटीबायोटिक को दिया जा रहा है और अनैतिक तरीके से दिया जा रहा है, जो आने वाले टाइम में बहुत ही एक गंभीर विषय बन जाएगा। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाले टाइम में एएमआर की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा डेथ हो सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की देशव्यापी हड़ताल है। लखनऊ के दवा मार्केट से लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा यहाँ पर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली दवाइयों की बिक्री बंद करने की मांग को लेकर आज मेडिकल स्टोर्स की देशव्यापी हड़ताल का बड़ा असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। अमीनाबाद की मेडिसिन मार्केट पूरी तरीके से बंद है। आप तस्वीरों में देखिए कि मेडिसिन मार्केट पर पूरी तरीके से तालाबंदी है और जिस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दवाएं बिक रही हैं और तमाम जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयां हैं वो भी धड़ल्ले से बेची जा रही हैं और इनका जो पूरा कारोबार है वो चौपट हो रहा है। ऐसे में ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से देशव्यापी हड़ताल की कॉल की गई थी और इसका बड़ा असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। मेडिसिन
मार्केट में पूरी तरीके से तालाबंदी। आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ मेडिसिन मार्केट है और यहाँ पर किस प्रकार से दुकानों में ताले पड़े हुए हैं। पूरी मार्केट में तालाबंदी है और जो व्यवसायी हैं उन्होंने ताला लगा दिया है और उनका कहना है कि जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दवाइयों की बिक्री बंद नहीं होगी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ मिल रही हैं। इसके अलावा जो कोविड के समय से चले आ रहे भारी डिस्काउंट की जो बात है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा और इनकी कई अन्य मांगे हैं, तब तक हमारी जो हड़ताल है वो हड़ताल जारी रहेगी। आज देशव्यापी हड़ताल की गई है, प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया है कि जिससे इनकी जो समस्याएं हैं उस पर बात की जा सके। यहाँ पर जो मेडिसिन मार्केट में कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आज मेडिसिन मार्केट बंद की गई है, क्या कहना चाहेंगे? बंद है आज मेडिसिन मार्केट, बंद है आज पूरी मार्केट जो भी है हड़ताल की वजह से। तो आप लोग यहाँ पर काम करते हैं? काम करते हैं। दुकानें बंद हैं। आप लोगों की मांग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो दवाएं बिक रही हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या अन्य तरीके से गलत दवाइयाँ भी बेची जा रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। उस पर रोक लगाई जाए। तो ये मेडिसिन मार्केट में तमाम काम करने वाले लोग हैं जिनका कहना है कि जिस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दवाइयाँ बिक रही हैं उसे बंद कराया जाए। प्रशासन की तरफ से, प्रशासन से इनकी लगातार मांग है और जो मेडिसिन मार्केट को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल, उसका बड़ा असर राजधानी लखनऊ की मेडिसिन मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। लखनऊ के अमीनाबाद में मेडिसिन होलसेल मार्केट में भी बंदी का व्यापक असर देखने को मिला। जहां ज्यादातर दुकानें बंद रही, व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और इसके जरिए नकली दवाइयों के बिकने का खतरा भी बढ़ रहा है। लाइव टाइम संवाददाता भरत सेठी की इस रिपोर्ट में देखिए। आज ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर में मेडिकल स्टोर्स बंद हैं और मेरी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के होलसेल की दवा मार्केट में है। ये अमीनाबाद का इलाका है, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है। ऑल इंडिया केमिस्ट ने बंदी का ऐलान किया है और उसके बाद तमाम जो देश भर में मेडिकल स्टोर्स हैं, होलसेल मार्केट है, वो पूरी मार्केट का जो बंदी का असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। मेरी मौजूदगी अभी अमीनाबाद में है। ये सबसे बड़ी लखनऊ की मेडिसिन मार्केट है जहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं जो बंदी के समर्थन में हैं। आपको दिखाना चाहेंगे दुकानों में ताले लगे हुए हैं, सबके शटर डाउन हैं और बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर मौजूद हैं और बंदी का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अमित तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आज आप लोगों ने बंदी का ऐलान किया है पूरे देश भर में और आज लखनऊ केमिस्ट भी समर्थन कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज की बंदी को लेकर, किस तरीके से आप लोग समर्थन कर रहे हैं? सर, ये बंदी हमारी ऑल इंडिया संस्था AICD के आह्वान पर बुलाई गई है, जिसके अध्यक्ष श्री JS सिंधे जी और राजीव सिंघल जी, महामंत्री राजीव सिंघल जी हैं। और आज देश के 13 लाख केमिस्ट बंदी पर हैं और ये बंदी सिर्फ ऑनलाइन के विरोध में है। सर, ऑनलाइन का विरोध करें, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट ने बहुत कवर कर लिया है, तो क्या परसेंटेज को लेकर है या मार्जिन को लेकर है या नकली दवाइयों को लेकर आप इसका विरोध कर रहे हैं? सर, मार्जिन का तो है ही है। जिस दवा का मार्जिन हमारा गवर्नमेंट ने 20% तय कर रखा है, वो मार्जिन उस पर दवा 40% डिस्काउंट पे बेची जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार इतना मार्जिन कैसे दे रहे हैं वो? क्या कुछ गुणवत्ता में कुछ कमी है क्या? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ से दे रहे हैं। जब सरकार ने हमारे रेट तय किए हैं, हमारे मानक सरकार ने तय किए हैं, हमारा मार्जिन 20% है, तो ऑनलाइन 40% डिस्काउंट पे दवा कैसे बिक रही है? हम यही पूछना चाहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री से इसको लेकर बात की या किसी मंत्री से आपको लेकर बात हुई कि आज हम लोग बंदी करने जा रहे हैं, ये हमारा मकसद है बंदी करने का? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया आप लोगों से? उन सभी ने हमारे लिए पत्र लिखे हैं और हमारा पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बंदी आज है, आगे क्या कदम उठाएंगे अगर सरकार या आपकी बातों को नहीं सुनती है तो? ये हमारा केंद्रीय संगठन और हम लोग बैठकर तय करेंगे और जल्द ही आपको बताएंगे, क्योंकि ये 13 लाख केमिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे मीटिंग करके, बात करके, और इसकी आगे की रणनीति आपको हम जल्द से जल्द बताएंगे। लोगों की जान जब जोखिम में आती है तो दवा सबसे पहले काम आती है। अगर दवा की मार्केट बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो आज आप लोगों ने किस तरीके का प्रबंध किया हुआ है उन लोगों के लिए? जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके सब के सामने जो दुकानें हैं उनमें हम लोगों ने 2-4 दुकानें खुलवा दी हैं। बाकी आपने देखा होगा हमारे लोग बराबर फ़ोन पे लगे हुए हैं, जिनको दवा की दिक्कत हो रही है वो व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग इकट्ठा हैं।
किसी भी मरीज को लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन या किसी भी संगठन की तरफ से दवा की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ये आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये पूरा इलाका है अमीनाबाद के होलसेल मार्केट का, जो जहां पर तमाम जो दुकानें हैं आपको बंद दिखेंगी, यानी कि जो बंदी का ऐलान हुआ था उसका असर राजधानी लखनऊ के दवा मार्केट पर भी देखा जा रहा है। ये मार्केट होलसेल मार्केट है जहां पर तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद नज़र आ रही हैं। भरत सेठी, लाइफ टाइम न्यूज़, लखनऊ। देशव्यापी मेडिकल स्टोर हड़ताल का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। राजधानी देहरादून में दवा व्यवसायियों ने दुकानें बंद रखकर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ अपना विरोध जताया। दवा कारोबारियों का कहना है कि ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन मेडिसिन के नाम पर लोगों को गलत तरीके से दवाइयां भेजी जा रही हैं, जो मरीजों की सेहत के लिए भी खतरा बन सकता है। देखिए ग्राउंड जीरो से मयंक राय की इस रिपोर्ट में विस्तार से पूरी जानकारी। आज पूरे भारत में दवा की दुकानें बंद हैं, चाहे वो थोक हो या फिर जो रिटेल शॉप है, सारी दुकानें बंद हैं। इसके पीछे वजह यह है कि इन लोगों की मांग है कि जो ऑनलाइन दवाएं आ रही हैं उनको रोका जाए। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो सारी दुकानें हैं दवा की, जो यहाँ का दून मेडिकल कॉलेज है उससे लगी हुई तमाम जो बड़ी दुकानें हैं या छोटी दुकानें हो, सारी दुकानें बंद हैं। और ये एक यहाँ पे प्रदेश व्यापी जो स्ट्राइक है वो तो है ही है, और जो महासंघ है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का, उसने ये बंद कॉल की है। आप देखेंगे हाथों में ये इस तरह के जो पंपलेट्स इन लोगों ने लिए हैं विरोध करने के। सर, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या वजह है कि आज आप लोगों ने सारी दुकानें बंद रखी हैं? सर बेसिकली हमें अपने ऑनलाइन जो मेडिसिन जो बिक रही है सर, उस पर रोक चाहिए सर। उससे हमारे बिजनेस पे बहुत इफेक्ट कर रही है, और ये बहुत हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा लोकल में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, इतना हैवी डिस्काउंट हम लोग दे नहीं सकते। अच्छा सर, जिस तरह से ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन दवाएं मंगा रहे हैं, कितना इफेक्ट कर रहा है आप लोगों की शॉप को? इसमें डुप्लीकेसी इतनी आ रही है ऑनलाइन में, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आ रही है, और उसमें कस्टमर छूट दी जा रही है बहुत ज़्यादा, हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। उससे अपन लोग दुकान पे फर्क पड़ रहा है सेल में ना। हमसे लोग डिस्काउंट मांगते हैं कि बाद ऑनलाइन 40% मिल रहा है, 25% मिल रहा है, अपन लोग कहाँ दे पाएंगे 40%? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अगर हम MRP की बात करें और ट्रेड रेट की बात करें, 10 से 15% का मार्जिन होता है, 10 से 15% का मार्जिन होता है। कुछ डील आप लोगों को मिलती है, जो दवाएं होती हैं उन पर 10+2, 10+4। सर, इन सब के बावजूद क्या आप लोगों को नुकसान हो रहा है ऑनलाइन दवाओं में? देखिए, ऑनलाइन में नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ऑनलाइन में दे आर ऑफरिंग 20 to 25%। अगर हम सब डील्स भी मान लें और कहते हैं आपका ट्रेड मार्जिन भी मान लें, 15% मान लें, तो मैक्सिमम 25% एक रिटेलर को मिलता है, जिसमें उसको अपने स्टाफ को अपने खर्चे, दुकान का खर्चा, ये सब मेंटेन करना होता है। प्लस जो आप स्ट्रिप कट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कभी भी स्ट्रिप्स में नहीं ऑर्डर करता, वो कहता 3 गोली दे दीजिए, तो कटिंग पे बहुत वेस्टेज होती है, बहुत एक्सपायरी होती है, तो बहुत नुकसान होता है। तो वो 25% मार्जिन भी कम है बेसिकली। तो ऑनलाइन में जो अगर आप कॉर्पोरेट डिस्काउंट देंगे, सब कुछ देंगे, तो कहाँ जाएगा केमिस्ट, कहाँ जाएगा? अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं उसकी कहीं कोई सुनवाई होगी? क्योंकि ये प्रोटेस्ट आज पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आगे भी करेंगे, अगर नहीं हो और आगे जाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे लेके, आज करते हैं, कंटिन्यू चलेगा हमारे ना ये। आज ऑल इंडिया बंद है, क्या खबरें आप लोगों के पास आ रही हैं? क्या जैसा बंद मैं देहरादून में देख पा रहा हूँ, उस तरह का कॉल हर जगह से आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, सब मिल रहा है। और तो ये यहाँ के देहरादून के जो दवा व्यवसायी हैं वो हमारे साथ हैं, और इनका यही कहना है कि एक नुकसान है, बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब आप एक दवा की दुकान खोलते हैं या कोई भी दुकान जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अकेले नहीं होता, उसमें पूरा स्टाफ होता है, बहुत सारे खर्च होते हैं। लेकिन जो ये ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुई है दवाओं की, खास तौर पे लोगों के लिए तो सुविधा है, निश्चित तौर पे लोगों के लिए सुविधा है, क्योंकि उनको घर बैठे सस्ती दवाएं मिल जा रही है। लेकिन जो तमाम दवा के कारोबारी हैं देश में, उनके सामने फिलहाल एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। कैमरा सहयोगी आंसू के साथ मयंक राय, लाइफ टाइम्स, देहरादून।
चलिए ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां पर दवा समिति के अध्यक्ष का कहना है कि एक दिन का बंद कामयाब रहा है। साथ ही हमारी सरकार से मांग है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर नकेल कसी जाए, प्रिस्क्रिप्शन के लेकर सख्त कानून बनाए जाए। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हम सभी लोग आज शांतिपूर्ण हड़ताल पे हैं। हम ये सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, उन नीतियों और काले कानून का विरोध कर रहे हैं और अपने जो छोटे दवा व्यापारी हैं उनके सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो मांग यह है कि 817 को निरस्त करें, 220 को वापस लाएं, क्योंकि और डीप डिस्काउंट बंद करें। 817 जो था वो आई थी कि ये उस पे जो है कि ये ऑनलाइन को नियमित किया जाएगा, उनको संशोधित किया जाएगा, उनको नियमबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन आज तक सरकार द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी को कानून के दायरे में नहीं लाया गया, और जब कानून के दायरे में नहीं है तो उसकी आड़ में वो नशे की दवाएं सप्लाई हो रही हैं, जिससे आज हमारा युवा वर्ग परेशान हो रहा है। छोटी बच्चियां एमटीपी किल खा रही हैं और तमाम सारी परेशानियां, और देखा आपने कितनी नकली और स्पूरियस दवाएं भी मिल रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी दवा विक्रेताओं का विरोध देखने को मिला। दवा विक्रेताओं ने सड़क पर निकलकर ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर हल्ला बोला और ऑनलाइन दवा कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून और नियम बनाने की बात कही। बिहार केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह का कहना है कि ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर बैन और नशीली दवा बगैर किसी सही प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे हैं, जिससे छोटे और मंझोले केमिस्टों को नुकसान हो रहा है। हमारी मेन मांगे हैं कि जो अवैध ई फार्मेसी चल रहा है देश में, उसे कानून सम्मत बनाया जाए, या तो ई फार्मेसी बंद किया जाए। ई फार्मेसी में जो खराबी है वो हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आज कोई भी दवाई दुकान में दवाई का सेल करने के लिए ड्रग एक्ट में कई तरह के प्रावधान है। नारकोटिक दवा बेचने का अलग प्रावधान है, शेड्यूल H1 की दवाएं बेचने के लिए अलग प्रावधान है, बाकी प्रतिबंधित दवाओं बेचने के लिए अलग प्रावधान है। लेकिन ई फार्मेसी वाले के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ई फार्मेसी वाले को आप A1 के जमाने में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लोड कीजिए, आपको दवाई कोरियर से आपके घर पर पहुंच जाएगा, जिसके चलते आज अवैध जो भी नारकोटिक की दवाएं हैं, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जैसे एबॉर्शन का है, जैसे और प्रतिबंधित दवाएं, इस तरह की दवाएं धरने से मिल रहा है और बदनाम हमारा दवा दुकानदार हो रहा है। आज के डेट में नंबर 1 ई फार्मेसी वाले का अवैध बिजनेस को बंद करवाया जाए या उसको कानून सम्मत किया जाए।